गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई पाठशाला ऐप से हम आपको आज का लेसन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने मैथ्स में चैप्टर हाउ मैनी स्क्वायर्स, और इसमें हम लोग ये स्क्वायर ग्रिड वाला, मेजर्स स्टैम्प वाला और ये गैस एंड ट्रायंगल वर्क कर चुके हैं। हाउ बिग इज़ माई हैंड, ये एक्टिविटी भी हमने आपको दी थी। इस ग्रिड पे आपको हाथ बनाकर अपने हाथ को काउंट करना था, हाथ के साइज़ को मेज़र करना था। इसके लिए आपने जो हाथ इस पर ड्रॉ किया है स्क्वायर शीट पे, उस हैंड के अंदर जितने भी पूरे स्क्वायर, फुल स्क्वायर और हाफ या मोर देन हाफ स्क्वायर्स हैं, उनके नंबर्स को काउंट करके आपको इसका हाथ का एरिया निकालना था। इसी तरह से ये फुटप्रिंट्स का एरिया, तो इसमें आप देख रहे हैं ये हैंड का फुटप्रिंट बना हुआ है, ये डॉग का फुटप्रिंट बना हुआ है। तो अगर हमें इनका एरिया निकालना है तो इनके एरिया निकालने के लिए हमें वो स्क्वायर्स काउंट करने होंगे जो हाफ या मोर देन हाफ एरिया कवर करते हैं स्क्वायर को। तो इसी क्रम में हम लोग आगे टाइगर की फुटप्रिंट का एरिया काउंट करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये टाइगर का फुटप्रिंट बना हुआ है स्क्वायर शीट पर। तो हम लोग इसका एरिया काउंट करने के लिए हमें इसके अंदर जो भी स्क्वायर्स हैं उन स्क्वायर्स को काउंट करना है। और ध्यान रखना है कि हमें वही स्क्वायर काउंट करने हैं जो या तो पूरे हैं या फिर हाफ से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया काउंट करें अगर, तो इसमें देखेंगे जो हाफ या हाफ से ज़्यादा स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से इसमें 13 स्क्वायर कवर हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इसका एरिया 13 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी तरह से अब दूसरे पार्ट का एरिया हम काउंट करेंगे। तो दूसरे पार्ट का एरिया काउंट करने के लिए अब आप इस पार्ट में भी वही करेंगे कि जो स्क्वायर फुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें हम देख रहे हैं हाफ या मोर देन हाफ या फिर फुल स्क्वायर 12 स्क्वायर्स हो रहे हैं। तो इसका एरिया हो गया 12 स्क्वायर्स। इसका निकला था 13। अब नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में इसमें आप देखिए इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया। तो इन्होंने इस रेक्टेंगल में जो फुल स्क्वायर हैं उनको कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर 6 स्क्वायर्स ऑलरेडी आ गए हैं। अब जो बाहर बचे हुए हैं वो हाफ या मोर देन हाफ, इसमें से हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो हाफ या मोर देन हाफ, तो 8 एंड 6 14। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया हुआ वो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। अब इसी तरह से जो लास्ट फिंगर बचे हैं, इसका 13 था, इसका 12 निकला, इसका 14 हुआ। अब इस लास्ट फिंगर का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। तो जो लास्ट फिंगर है इसका एरिया निकला 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बीच में जो लार्ज पार्ट पैर का है फुट, इसका एरिया हमें काउंट करना है। तो इसमें हम वही टेक्निक अपनाएंगे जो बीच वाली फिंगर के लिए, 14 स्क्वायर वाली फिंगर के लिए, कि हम बीच में जो फुल पार्ट वाले स्क्वायर हैं, फुल स्क्वायर्स हैं, उनको एक रेक्टेंगल में देख लें। तो हम देखते हैं कि इसमें एक रेक्टेंगल बीच में जो बन रहा है, इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस एक साइड, ये बिट साइड हो गया। अब लेंथ साइड में काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कह सकते हैं 7 इस साइड से हैं और 8 इस साइड से हैं। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर 56 स्क्वायर हो गए ऑलरेडी। अब हम रिमेनिंग काउंट कर लें, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68, ठीक है, 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87, फिर 88 89 90 91 92 93, फिर 94 95 96 97 98 99 100 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इस पार्ट का जो एरिया आया 110 स्क्वायर्स। अब हम पूरे पैर का एरिया निकालने के लिए ये सारे जोड़ दें, 110 13 12 14 और 10। इन सबको जोड़ने पर 3 2 5 4 9 1 2 3 4 5 एंड देन 1। तो 159 स्क्वायर सेंटीमीटर इस टाइगर के पूरे पैर का एरिया आया। अब हम लोग आगे इस एक्सरसाइज के हमने आपको सॉल्यूशन करवाया था। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए, अगर ट्रायंगल ए का एरिया हम देखें तो अगर हम इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दें तो हम देखेंगे कि इसमें एक ये 4/3 का रेक्टेंगल बन जाता है जिसका एरिया होगा 12 स्क्वायर्स। और ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का हाफ है, तो इसका मतलब इस ए ट्रायंगल का एरिया हुआ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। इसी तरह से बी में आप देखेंगे 2 स्क्वायर इधर से, हाफ ये, तो इस तरह से 3, तो ये 3/3 स्क्वायर का बी है, तो इसका एरिया हो जाएगा 9। सी में आप देखेंगे बीच में 2 स्क्वायर पूरे हैं, ये 2 स्क्वायर आधे हैं, तो इनका जो कट पार्ट है वो साइड में इधर जोड़ देने से ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। डी में हम इस ट्रायंगल के पार्ट को अगर इधर जोड़ दें तो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो डी पार्ट है इसका एरिया
ये 7th पार्ट को हमने इस तरह जोड़ दिया, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका भी एरिया 6 स्क्वायर्स हुआ। और ई में हम इस ट्रायंगल को इधर जोड़ दें तो इस तरह से ये हमारा एक रेक्टेंगल 3/7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3, तो 3/7 का एक रेक्टेंगल ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इसका एरिया हो गया 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एफ में आप देखेंगे इसमें बीच में 2/2 यानी 4 स्क्वायर्स पूरे हैं। फिर अगर इसको मिला दो तो एक 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 7 और ये 8। तो इस तरह से एफ का एरिया हुआ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा इतना। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो